देखेंगे सवाल अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका योग 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो सिंपल बात है बेटा, अगर मुझे 175 संख्या है, इसमें हम कौन सा ऑप्शन वाला क्वेश्चन घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 175 में क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर 175 की संख्या है, मान लेते हैं सपोज दैट अगर 175 संख्या है, 175 ले लिए और इसमें 7 घटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना? मेरा बिल्कुल बचेगा 168। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग 168 तो होती नहीं किसी की। 175 में 7 गई 175 में 7 गई, मेरा 168 बचेगा। ये पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है। अगर 175 में 6 गई कितना बचेगा? 169। अगर 175 में बेटा 175 में मैं 6 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 169 बचेगा, और 169 किसी का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 13 का होता है। किसका होता है? 13। तो 175 में 6 घटा दूंगा, ये घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से होता है। 175 में 3 नहीं देखो ऑप्शन है नहीं, तो मेरा 175 में 6 गया तो 169 बचेगा। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी वाला। ठीक है, फिर दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:3 है, यदि उनका योग कितना है? 240 है, तो उन संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? सिंपल बात है। अगर क्वेश्चन इसी में देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट से बढ़िया से इसको नोट करते रहेंगे आप सब लोग, है ना, इसको आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1 अनुपात कितना है? 1:3 है। अच्छा, इनका योग कितना हुआ? 240 हुआ, तो उन संख्याओं का अंतर क्या है? तो सिंपल बात है बेटा, कुछ नहीं करना मुझे। ठीक है, उन संख्याओं के बीच का योग मतलब इनका योग कर दो, दोनों का योग कर दो। मतलब क्वेश्चन देखेंगे सिंपल है। दूसरा नंबर है क्वेश्चन, इनका योग कितना होता है? 3 और 1 मिलकर 4 हो जाता है। 4 का योग कितना है? 240 है। तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 छक्के 24, तो 1 की वैल्यू मेरी 60 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा हूं इन संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? तो इन संख्याओं का अंतर कितना है बेटा? 1 और 3 का अंतर कितना है? 2 है कि नहीं है? 1 और 3 का अंतर कितना है? 2 है। तो 1 की वैल्यू 60 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 60 बराबर 120 हो जाएगी। सिंपल सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना था। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है। अगर दोनों का योग है 240, दोनों का योग कर देते हैं, इनका अंतर पूछा, 2 की 1 की वैल्यू 60 है, 2 की वैल्यू 120 हो गई। ठीक है, अब दो संख्याओं का योग 95 है। यदि पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी? सिंपल बात है, ऑप्शन है 40, 55, 60, 45। ठीक है, आपको ऑप्शन से ज्यादा सवाल लगाना है। ठीक है, अन्नवीर पूछेगा ऑप्शन से। ठीक है, अन्नवीर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऑप्शन से ज्यादा सवाल लगाने को देगा। तो बिल्कुल कहना है दो संख्याओं का योग 95 है, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो पहली संख्या 40 है, फिर 55 है, फिर 60 है, फिर 45 है। तो पहला ऑप्शन मैं लेता हूं 40, और दो संख्याओं का योग कितना है? पहला ऑप्शन मान लेता हूं 40 और दूसरा ऑप्शन लेता हूं 55 लेंगे। अब दोनों संख्याओं का योग कितना आना चाहिए? कितना होना चाहिए? मेरा होना चाहिए 95। तो 40 और 55 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 95। लेकिन इनका अंतर एक दूसरे से कितना अधिक होना चाहिए? 15। तो 40 से अगर 55 में देखा जाए तो अंतर का होता है 15, तो एक दूसरे से कितना अधिक है? 15 अधिक है। ठीक है बेटा, जोड़ने में 55 आना चाहिए, एक दूसरे से जोड़ना चाहिए पहली संख्या दूसरी से पहली संख्या जो होनी चाहिए दूसरी से मुझे 15 अधिक होनी चाहिए, दूसरी अधिक है। तो आप पूछा गया क्वेश्चन में बेटा सिंपल सवाल, इसमें कुछ नहीं करना है। तो पूछा गया छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या इसमें क्या है? 40 है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही है। तो छोटी संख्या आपका, आप लोग नोट करते रहेंगे बेटा, नोट करते रहेंगे और सिंपल से देखेंगे बेटा। इसमें सवाल है बिल्कुल है आपका, ये क्वेश्चन है। अगर 129 से गुड में है तो आपको बिल्कुल टारगेट रखना है। देखेंगे सर, सब लोग बढ़िया से इंप्रूव करिए। अच्छा ये बताओ 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का होता है। ठीक है, बिल्कुल 169 अगर देखा जाए 13 का स्क्वायर होता है। आगे गया मिल गया बेटा, अगर प्लस है तो मिल जाएगा, अगर माइनस है तो घट जाएगा। ठीक है, तो 168 में अगर 13 जोड़ दोगे तो 68 और 10 78 होता है।
75 और 3 कितना होता है 81 होता है। 81 किसका स्क्वायर होता है? 81 किसका स्क्वायर होता है? 81 हो गया बेटा आपका 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब 9 उठा के चला गया, इसमें 216 के हो गया, मिल गया बिल्कुल 13 का स्क्वायर मिलकर 81 हो गया। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। 9 उठ के चला गया 216 मिल गया, 216 मिल गया तो बिल्कुल हो गया 216 और 9 देखा तो 225 हो गया। अब 225 किसका स्क्वायर होता है? 225 अगर देखा जाए तो 15 का स्क्वायर होता है, 15 का उसका। अब 15 उठ के गया, इसमें आपको मिल गया, ठीक है। तो 129 में अगर 15 मिल ही जाएगा तो 15 और 129 में मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 हो गया। अगर 144 15 उठ के 129 में मिल रहा है बेटा, तो 115 में अगर 15 में 129 मिल गया 144 किसका ऑप्शन हो गया? 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला मेरा क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल जुबान है, कुछ नहीं करना है आपके पास, क्योंकि बिल्कुल भाव से लगाने की कोशिश, ठीक है। यदि x का 7% 35 है, यदि x का 7% 35 है तो x का मान सॉरी देखेंगे क्या, अगर यदि x का मतलब होता है गुणा, जब कहीं भी देखना अगर का वाली बातें तो गुणा करना, ठीक है। तो x का कितना परसेंट है? x का कितना परसेंट है? 7, सिंपल है। तो 7% को हटाना है बेटा, तो आपको 100 से भाग करना पड़ेगा, सिंपल है। अगर ना भाग करना चाहो तो सिंपल बात है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, सिंपल बात है। देखो यदि x का कितना परसेंट 7 कितना है 35 है, सिंपल है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा अब यदि का अगर 7 का 7 और 7 बचे कितना होता है बेटा 35 होता है, तो x परसेंटेज इक्वल कितना हो गया 5 हो गया। अगर बेटा x गुणे 7% बराबर 35 है तो 7 का 7 बचे 35 हो गया, तो x परसेंट बराबर 5 हो गया। तो हमें पूछा गया क्या है? हमको पूछा गया बेटा, देखोगे मुझे x का मान पूछा गया, तो अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट को जब हटाओगे बेटा यहाँ तो नीचे 100 लगा दोगे, ठीक है। और 100 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 33 पूरा करोगे आप बिल्कुल, तो x का मान कितना होता है? x का मान कितना होता है? x होता है और 100 पंचे कितना होता है 500 होता है, ठीक है। सिंपल आपका लग गया समझ। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया 500, ये ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें बेटा? कमेंट करते रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और कमेंट भी करते हो, ठीक है। किसी स्कूल में 55% लड़के हैं, किसी स्कूल कमेंट, अगर मुझे आपको तकलीफ होती है थोड़ा, मतलब अच्छी बोर्ड थोड़ा फैसिलिटी नहीं ज़्यादा, लेकिन सवाल बहुत अच्छे। किसी स्कूल में 55% लड़के, 55% बच्चे में क्या है लड़के हैं तथा कुल 175 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या है, ठीक है। तो बिल्कुल 100 अगर देखा जाए बेटा 675 लड़कियां कितना छोटी, अगर 55% लड़के हैं तो सिंपल है, सीधा एक तरफ लिख लो आप बॉय, एक तरफ लिख लो बॉय, अगर बॉय और एक बगल लिख लो आपको गर्ल्स, एक बगल लिख लो बॉय एक बगल गर्ल्स, ठीक है। अब बिल्कुल है 55% अगर बच्चे में लड़के हैं 55% ही आपके लड़के जो है 55% हो गए। अच्छा हर चीज कितने परसेंट होते हैं 100% होते हैं, हर चीज कितने परसेंट होते हैं 100% होते हैं, ठीक है। तो 100% हो गए, तो 100 में अगर 55% लड़के हो गए तो कितना परसेंट बचे 45%, ठीक बचे 45%। तो 45% ये बात हुई कि लड़कियां 45% हो गई। अच्छा अब ये अनुपात में चल रहा है, परसेंट से परफेक्ट कर दिया, ठीक। फिर कितना हो गया, अच्छा 5 ग्रेडियंट कितना होता है 55 होता है, और 5 गुना कितना होता है तो 11 अनुपात कितना हो गया 9। अच्छा जिसमें कुल 675 लड़कियां हैं, लेकिन क्वेश्चन में 9 लड़कियां हैं, तो 9 की वैल्यू 675 ये दिया है, 675 9 की वैल्यू मेरे ये है। कितना गुना है बेटा, देखो 9 सते गुणा, मैंने देखिए 9 सते 63 हो गया, 2 बचा, ठीक है। कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 सते 63 9 सते 63 बचा 4 यहाँ हो गए 45, 9 बचे, मतलब ये मेरा 75 गुना होगा, ये मेरा 9 का 75 गुना होना है। सिंपल वापस करा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 9 की वैल्यू 75 है तो बेटे 9 गुना अगर 75 गुना हो रहा है तो भी लड़के भी तो बढ़ेंगे, तो कितने गुना हो गए फिर भी 75 गुना हो जाएंगे। तो
75 गुना हो जाएंगे। तो सिंपल है, अगर मुझे करना है क्या तो बेटा देखो पूरा अगर 75 को 11 से अगर गुणा करना है तो 5 लिख दो और 7 5 कितना होता है 12 लिख दो, ठीक है 5 लिख दो 7 5 12 लिख दो और 7 और 1 कितना होता है 7 और 1 कितना होता है 825 मेरे कितने हो जाएंगे 825 मेरे लड़के हो जाएंगे, ठीक है 825 कितने हो जाएंगे मेरे लड़के। अगर समझ में नहीं आया गुणा में दिक्कत है तो फिर से गुणा कर लो तो भी कर लो। 75 धमा 750 75 एक ना 5 7 5 12 हो गए 825 गुणा 11 से कोई भी गुणा कुछ भी करना है 5 लिख लो 5 लिख लो 5 5 लिख लो फिर 7 5 12 के 2 लिख लो फिर एक सीधा आया था 7 और 1 तो 825 मेरी क्या हो जाएंगे बेटा 825 मेरी लड़के हो जाएंगे, लड़कियां कितना 675 लड़के कितना 825, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए फिर भी 282 सैनिक अभी भी स्वस्थ हैं, मतलब लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। फिर बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए, ये मुझे बताना है। एक फौज के 6% सैनिक जो लड़ाई में जख्मी हो गए बेचारे, तो बेटा एक बगल लिख लो जख्मी, एक बगल लिख लो जख्मी, ठीक है, और एक बगल लिख लो स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ, ठीक है बेटा। अच्छे से लड़ने वाले तैयार हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आपके तैयार हैं, ठीक है। आप बताओ 6% सैनिक अगर लड़ाई में जख्मी हो गए तो मतलब 6% अगर जख्मी हुए, सिंपल बात है, तो हर चीज 100% होता है। अगर 6% जख्मी हो गए तो स्वस्थ बिल्कुल देखा जाए तो 94% होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर देखा जाए 6% अगर जख्मी हो गए तो स्वस्थ तुम्हारी 94 तो होंगे, भाई चीज 100% होती है, लोग लड़ाई में 100% लड़ते हैं, ठीक है। अच्छा अब 94% की वैल्यू अगर देखा जाए तो 282 हो गया, ठीक है। अगर 94% की वैल्यू 282 है, ठीक है, तो बिल्कुल देखा जाए कितना गुना है बेटा, ये बिल्कुल 3 गुना करना है, बिल्कुल अगर देखा जाए तो अगर 1% की वैल्यू देखा जाए तो मेरा हो जाएगा 3, अगर 94 बिल्कुल 3 से कटेगा 94 का 94 3 कितना हो गया, तो 1% की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, अगर 94 की वैल्यू 282 तो 1 की वैल्यू 3 गुना हो रहा है, ठीक है। तो पूछा गया कि लड़ाई में कितने जख्मी हुए, तो 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 छक्के कितना होता है 18, तो हमारे मतलब जख्मी हुए 18 और स्वस्थ बिल्कुल 3 है, ठीक है, समझ गए कि नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है मुझे, ठीक है। फिर एक टीवी का वर्तमान मूल्य 80,000 रुपया है, ठीक है, फिर 5 वर्ष से मूल्य घटता है, अगर 5 वर्ष से मूल्य घटता है तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। सिंपल आपको बढ़िया से करना है क्वेश्चन, अगर वर्ष से मूल्य घटता है तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा, लगभग, ठीक है। तो सिंपल है, घट रहा है तो 5% की वैल्यू देखा जाए 5% घटाना है तो 100 से मुझे भाग करना पड़ेगा, ठीक है, 5 का 5 आगे से 100 होता है, सिंपल है, ठीक है। अगर बेटा यहाँ घटता हो जाए, यहाँ अगर बढ़ता आ जाए, अगर बढ़ता आ जाए तो प्लस कर देंगे, तो मान लीजिए सपोज दैट एक आता है बढ़ता है, मान लेते हैं क्वेश्चन में बढ़ता ही था, अगर घटेगा तो 20 में 19 हो जाएगा, अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा, तो सिंपल बात है। आपसी का मूल्य जो है वर्तमान मूल्य इधर लिख दीजिए, जो वर्तमान मूल्य इधर है, अच्छा वर्तमान मूल्य अगर इधर है तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, मतलब अभी जो डेट है वो है और जो बाद हो जाएगी बाद मूल्य कितना हो जाएगा, अगर 20 था मेरे पास, अगर एक मूल्य अगर बढ़ रहा है या बढ़ता है तो 20 से बढ़ाए कितना हो जाएगा, कितने साल तक जाना है, 3 साल तक जाना है, तो 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा, ऐसे ऐसे मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा बिल्कुल सिंपल बात है, 20 भी सही है, 400 भी सही है,
कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, 21 से 441 से होता है 9261। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आपको स्क्वायर या क्यूब होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे ट्रिक है, मैंने बता दिया अपनी वीडियो में, पहले वाली वीडियो में। 21 से 441 9261। ठीक है, अब सिंपल वर्तमान का मूल्य कितना है बेटा 80,000 है। अगर 8,000 की वैल्यू देखा जाए, 8,000 की वैल्यू 80,000 की, सिंपल है 80,000 है, तो कितना गुना है ये 10 गुना है कि नहीं? अरे 8,000 का गुना होता है 80,000, ये 10 गुना है कि नहीं? 10 गुना, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा 10। ठीक है, तो बेटा इसमें 9261 हो जाएगा, कुछ भी कहने मतलब हो जाएगा। देखो बेटा सिंपल बात है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 92,610 रुपया अभी कवर हो जाएगा। अगर वर्तमान का रेट मेरा 80,000 था और अभी जो बाद में 3 वर्ष बाद में बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 92,610 रुपया हो जाएगा। ठीक है, नोट कर तो बेहतरीन, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करो बेटा, और बढ़िया से मेरे वीडियो को फैलाओ, अग्निवीर के लिए तैयार। थैंक यू।